जय श्री राम भाई लोग। एक्चुअली आजकल पेट्रोल डीजल के दाम पे बहुत लोग बोल रहे हैं बढ़ा है, मैं मानता हूँ, सब मानते हैं। बट थोड़ा सा ये सोचने वाली बात है कि 2013 में भी हमने 80 और 82 रुपये पेट्रोल खरीदे हैं। वो अलग है कि डीजल और पेट्रोल का दाम बराबर हो गया। इसका भी कॉमन सेंस थोड़ा यूज कीजिए। आज देश जिस स्थिति से गुजर रहा है, देश क्या पूरी दुनिया गुजर रही है, आर्थिक संकट ही मान लीजिए इसको। कोरोना की वजह से सारे काम धंधे सब ठप बैठे हैं, सब अपने अपने घरों में हैं, खाना तो चाहिए। और पब्लिक को जो 3 महीने से 4 महीने से और 3 महीने आके देने हैं फ्री के राशन पानी, हम 29 रुपये का पेट्रोल 82 रुपये में खरीद रहे हैं ना, ताकि कुछ लोगों को ना 30 रुपये का चावल और आटा ना 2 रुपये में मिले। और सरकार ना ऐसे नहीं चलती है, पब्लिक के पैसे से चलती है, इसीलिए बोलते हैं पब्लिक मालिक है। लेकिन कुछ लोग बस 2 रुपये 4 रुपये पेट्रोल डीजल बढ़ने से ना आसमान को सर पे उठा लिए हैं। मैंने इसके पहले वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सरकार को कोसा था। हम अंधभक्त नहीं है, राष्ट्रभक्त है, देशभक्त हैं। तो देश को जो जरूरी है, हमारी भी नौकरी चली गई है, लॉकडाउन में 4 महीने से बैठ के खा रहे हैं। पहले जैसी जिंदगी नहीं है, पर देश बचेगा, हम बचेंगे ना, आगे बढ़ जाएंगे। अभी अपने आप को केवल जिंदा रखना है। 2020 में जिंदा रह लोगे ना, जीने के लिए बहुत लाइफ पड़ी है, ऐश आराम करने के लिए 2021 में करना ऐश मौज। बट 2020 में अपने आप को जिंदा रखना है केवल। और जिंदा रखने के लिए ना थोड़े से तो भाई कष्ट झेलने पड़ेंगे। जितने संकट आए हैं 2020 में, किसी से छुपा नहीं है, केवल किसी एक आदमी का नहीं है, पूरे देश दुनिया का संकट है। इसलिए सबको मिल बांट के ही सहयोग करके देश चलाना होगा। एक तो कोरोना, उधर से चाइना के साथ युद्ध की स्थिति है, हथियार तो फ्री में आते नहीं है। यही कांग्रेस की सरकार थी 2013 में, तो मनमोहन जी बोल रहे थे पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, रेट बढ़ाने पड़ेंगे। उस समय भाजपा वाले धरना प्रदर्शन कर रहे थे, विपक्ष का काम है करना, लेकिन मुद्दा हो। उस समय उनके पास मुद्दा था या नहीं था वो मैं नहीं बात करूंगा। इनके पास जो मुद्दा उठाओ, ये कोई मुद्दा नहीं आज के डेट में। आज के डेट में किसी भी चीज़ का रेट बढ़ना कोई मुद्दा नहीं है भाई। हम लोगों से अच्छे तो हमारे बेवड़े भाई लोग हैं, शराबी, उनका पैर छू के नमस्कार करता हूँ भाई। देश की अर्थव्यवस्था को संभाल लिया उन लोगों ने। 70% ज़्यादा दामों पे दारू किया, बेचारे मुंह से चूचा नहीं किए, गर्व से बोले कि हम देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हम देंगे। किसी तरह भी नहीं बोला था कि महंगा हो गया है। और तो और धक्का मुक्की करके दारू खरीद रहे थे, पैंट फटवा फटवा के, डंडे खा खा के, उसके ऊपर से पुलिस वालों को घूस भी दे रहे थे। तो भाई हम लोगों से अच्छे तो शराबी हैं। तो इसलिए मैं देश की जनता से अपील करता हूँ कि संकट आती है, हमारे परिवार पे भी आई है। परिवार, घर, मोहल्ला, गांव, शहर, मतलब मिला जुला के एक कम्युनिटी पे पूरी आ गई है। तो हमें अभी केवल जिंदा रहना है। 2 रुपये 4 रुपये पेट्रोल से अभी तो कोई घूम भी नहीं रहा है कहीं। सब घर में रहने का टाइम है, पेट्रोल खरीदो ही मत, डीजल खरीदो मत। और सबसे बड़ी बात उन लोगों के लिए जो करोड़ों की गाड़ियां ना, मर्सिडीज बेंच और ये लेके और रस्सी से खींचते हुए दिखाया जाए रोड पे ना, अबे सालों, केवल स्टेटस दिखाने के लिए थी। 1 करोड़ की गाड़ी खरीद ले रहे हो, क्या 80 रुपये की पेट्रोल नहीं खरीद सकते हो? बैलगाड़ी पे चलो, पैदल चलो, सेहत भी बना रहेगा, फिट रहोगे। नहीं तो साले करोड़ों की संपत्ति लेके और थुल थुल बन के घूमते हो, साला 2 किलोमीटर पैदल चलने के लिए बोल दिया तो नानी याद आ जाएगी। आदमी हो कि हो ही नहीं? कॉमन सेंस लेके आओ। देश संकट की स्थिति में पूरे देश की जनता को इस संकट से उबरना है। तो मेरा ये आग्रह है कि कृपया देश की स्थिति को देखते हुए 2-4 रुपये पेट्रोल के लिए मत खरीदो यार, पैदल चलो। अभी कहीं घूमने की ज़रूरत ही नहीं है, लॉकडाउन खत्म हुआ है, अनलॉक शुरू हुआ है, लेकिन इसमें भी कोशिश करो कि घर से बाहर ना निकलें। 4 महीने से घर में बैठे हैं यार, दिल्ली में बैठे हैं, नौकरी चली गई, फिर भी खा तो रहे हैं। अपने आप को जिंदा रखो, बस एक ही चैलेंज है, जिंदा रखो। अगर 2020 से 2021 में पहुंच गए ना, तो अपने आप को अमर ही समझ लेना। और इस वक्त में ना जो अपने परिवार को सुरक्षित 2021 तक पहुंचाए ना, वहीं सबसे बड़ा पूंजीपति, समझदार, जिम्मेदार, चाहे जो कहो, देश का भविष्य, घर का भविष्य
वही हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि 2-4 रुपये पेट्रोल के लिए मत कीजिए। और सबसे बड़ी बात ना, अगर अच्छा ड्राइवर चुन लिया है ना तो शांति से सफ़र कीजिए। टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे रास्तों से निकालते हुए आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। मोदी पे भरोसा रखिए। और कुछ लोग जो बोल रहे हैं ना, आजकल एक शत्रुघ्न सिन्हा का बयान आया है कि जो अपनी बीवी नहीं संभाल सका वो 50 साल राज करने की बात कर रहा है। मोदी जी ने ना बीवी तो नहीं संभाला लेकिन पूरा देश संभाला है। दुनिया में आज जो भारत का नाम है, जो रुतबा है, जो वर्चस्व है ना, हमने तो बचपन से ना सुना है ना देखा है। यहीं सिक्किम में जहाँ की बात कर रहे हैं ना हमारे मोहन जी, चाइना ने उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था, आज वहाँ पे ब्रह्मोस खड़ी है। इससे अच्छा दिन और क्या आएगा। गूंगा भी बोलने लगा। और उस पप्पू मंदबुद्धि आलू से सोना बनाने वाले की बात कर रहे हो। साला जिसको कोई बहू नहीं देता है उसको बहुमत क्या मिलेगा। उसकी तो बात नहीं करो तो अच्छा यार, अंतर्राष्ट्रीय मजाक बनकर रह गया वो। पता नहीं किसी काम का है भी या नहीं अभी तक। बोलते हैं ना। हाँ, और एक और बात बता दूं चमचों के लिए, जो चमचे बोलते हैं ना कि जिससे अपनी बीवी नहीं रही वो देश क्या चलाएगा। उसकी तो मिल गई थी, इस साले को तो मिल भी नहीं। आखिर कर क्यों नहीं रहा है। दया, कुछ तो गड़बड़ है। उस गड़बड़ का पता लगाओ चमचों। केवल मूत पीने से संतुष्टि मत रखो। और सबसे बड़ी बात यह है, तुम्हारे लिए तो इससे ही बड़ा चैलेंज है ना, इसके बाद किसका मूत्र पियोगे चमचों। और हमें अंधभक्त बोलने वालों ना, हम अंधभक्त नहीं है, देशभक्त हैं। मोदी जी से सवाल भी करते हैं और जवाब भी देते हैं चमचों को। ठीक है। जय श्री राम।